नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, हम लोग फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और चीज़ों को हम अच्छे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हमने लेक्चर नंबर 1.1 में आपको ये कवर किया था कि केमिस्ट्री क्या होती है, कैसे पदार्थ को हम डिफाइन करते हैं, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। उसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और एक बार हम फिर हाजिर हैं लेक्चर नंबर 1.2 लेकर। इसमें दोस्तों हमको क्या पढ़ना है और लेसन हमारा वही है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। यानी ये हमारा पहला लेसन है। पहले लेसन का लेक्चर नंबर 1.2 में हम दोस्तों आज बात करने वाले हैं ताप पर। ताप मतलब टेम्परेचर। यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल बन जाते हैं, हालांकि कभी नहीं आते हैं और कभी आ भी जाते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको पढ़ लेना है। 2 मिनट का टॉपिक है, फटाफट से चीज़ें कवर हो जाएंगी। कुछ न्यूमेरिकल आपको कराएंगे और चीज़ें आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टेम्परेचर यानी ताप सबको पता है। अगर हम आपसे पूछें कि ताप को आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं या ताप को कैसे व्यक्त किया जाता है, तो दोस्तों सबका जवाब होगा सर ताप को हम 3 माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। या तो डिग्री सेंटीग्रेड में हम ताप को व्यक्त करते हैं, या केल्विन में व्यक्त करते हैं, या फ़ारेनहाइट में व्यक्त करते हैं। यानी ताप को व्यक्त करने की 3 राशियां कौन कौन सी? डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों बनाते हैं और देखते हैं कैसे इनको व्यक्त किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया, ताप को 3 माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं? सबसे पहला हम क्या ले लेते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? लोअर क्लासेस में सबने पढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? केल्विन ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या ले लेते हैं? फ़ारेनहाइट या डिग्री फ़ारेनहाइट इसको बोलते हैं। अब इसको डिग्री सेंटीग्रेड, के फॉर केल्विन, एफ फॉर फ़ारेनहाइट। अब दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड का स्टैंडर्ड वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, फ़ारेनहाइट कहाँ से कहाँ तक होता है और केल्विन भी कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों, इसकी हम बात करेंगे। सो दोस्तों जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसका वैल्यू कहाँ से होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यहाँ तक हम क्या करते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड में चीज़ों को मेजर करते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों केल्विन के लिए। तो केल्विन कहाँ से कहाँ होता है? 273 केल्विन से 373 केल्विन। तो दोस्तों इसका रेशियो क्या है? 270। इसका रेंज क्या है? 273 केल्विन से 373 केल्विन। इसी तरीके से दोस्तों डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। सो दोस्तों हमने एक रेंज समझ ली कि कहाँ से कहाँ होता है डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे। केल्विन में जाएंगे तो 273 से 373 की बात करेंगे। और इसी तरीके से दोस्तों अगर फ़ारेनहाइट में चले गए तो कहाँ से बात करेंगे? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से हम लेकर चलेंगे कहाँ तक? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर हम चलेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब दोस्तों बात करते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है। अगर आपको कोई वैल्यू दे दी जाए, कहा जाए कि इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, आप इसको फ़ारेनहाइट में बदलिए, या इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है आप इसको किस में बदलिए? केल्विन में बदलिए। तो उसको बदलने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा? तो दोस्तों लिखते हैं फॉर्मूला और देखते हैं कैसे चीजों को हम बदल सकते हैं। आइए दोस्तों लिखते हैं फॉर्मूला। दोस्तों यहाँ पर हमने हेडिंग बना लिया है फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड पता है तो आपको अगर उसको केल्विन में चेंज करना है तो आप 273 में क्या कर दीजिए? डिग्री सेंटीग्रेड वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे। वैसे अगर इसका रियल वैल्यू आप देखिए तो ये होता है 273.15 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन 0.15 वाला नहीं पढ़ेंगे, हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड क्या है? जनरली हम क्या करते हैं? 273 में ऐड कर देते हैं। सो वो वाला हम नहीं देखें। अगर डिग्री सेंटीग्रेड आपको पता है तो आप 273 उसमें ऐड कर दीजिए। आप उसको किस में बदल देंगे? केल्विन में बदल देंगे। इसी तरीके से दोस्तों दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड पता है और फ़ारेनहाइट में अगर बदलना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32
ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे या किस में बदल लेंगे दोस्तों, फ़ारेनहाइट में बदल लेंगे। दोस्तों यहाँ से हमने दो फॉर्मूले देखे। पहले क्या देखा, पहले दोस्तों हमने ये देखा कि हम टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, तो हमको ये पता चला सर डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन में मेजर करते हैं। फिर हमने उसकी रेंज देख ली, डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज क्या होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। केल्विन की रेंज क्या होती है 273 केल्विन से 373 केल्विन तक। और इसी तरीके से डिग्री फ़ारेनहाइट की रेंज क्या होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब दोस्तों अगर हमको मान लेते हैं कि हमको डिग्री सेंटीग्रेड में कोई वैल्यू दी गई है और हमको इससे कहा गया है कि आप इसको केल्विन में बदलिए या डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो हम उसको कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों हमको करना क्या है, इन दो फॉर्मूलों का यूज करना है और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। दोस्तों देखिए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप उसको जितना ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जितने ही मजे लेके पढ़ेंगे, अब मजे का मतलब दूसरा नहीं होता है दोस्तों, मजे का मतलब होता है कि इंटरेस्ट के साथ। आप केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट होगा। जैसे सपोज करते हैं हम लोगों को मोबाइल चलाने के लिए क्या कोई कहता है कि आप 1-2 घंटे व्हाट्सएप पर रहा करिए, आप व्हाट्सएप पर नहीं रहते हैं या फेसबुक पर नहीं रहते हैं, आपको फेसबुक पर होना चाहिए, नहीं कहते हैं ना। क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी वहां रहते हैं। और वो वहां क्यों रहते हैं, क्योंकि हमको वहां क्या आता है, मजा आता है। मजा का मतलब कि वहां पर चीजें हमको अच्छी लगती हैं। और वो अच्छी कब लगी, जब आपने उसमें खुद का टाइम दिया हुआ है। यानी अपना टाइम आप व्हाट्सएप पर घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, यानी आप घंटों टाइम व्हाट्सएप पर दे रहे हैं, तभी आपको व्हाट्सएप में इंटरेस्ट आ रहा है। अगर इसी को कन्वर्ट कर दिया जाए, अगर यही 2 घंटे उठाकर आप कॉपी किताब में लगाएंगे या आप पढ़ाई में अगर अपने मन को 1 घंटे 2 घंटे लगाएंगे, तो आपको व्हाट्सएप से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको कॉपी किताबों में आने लगेगा और आप पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। दोस्तों एक बार ये अपना के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि सर इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके लिए करना क्या है, फुल फोकस के साथ अच्छे से पढ़ाई करनी है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी चीज एक मिलने वाली है। उसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इन सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों करना क्या है, पढ़ाई करनी है। सो कैसे पढ़ाई करनी है इसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर, और टॉपिक हमारा था टेम्परेचर यानी ताप था। ताप के बारे में हमने सीख लिया। फिर हमने ये देखा सर 2 फॉर्मूले होते हैं, इन फॉर्मूले से हम इनको क्या कर लेते हैं, वैल्यूज को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वो कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों उसको देखते हैं और उसके लिए बढ़ते हैं कहाँ, न्यूमेरिकल्स की तरफ। आइए दोस्तों लिखते हैं न्यूमेरिकल को। तो दोस्तों जैसा कि हमने लिख लिया है न्यूमेरिकल, और सबसे छोटा सा एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है दोस्तों, ये आप बहुत ही जल्दी कर देंगे ऐसा हमें पूरा उम्मीद है। दोस्तों ये न्यूमेरिकल आपसे बहुत ही जल्दी हो जाएगा। करना क्या है, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है और चीज़ों को हम निकाल देंगे। सो दोस्तों न्यूमेरिकल क्या कहा गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू कितनी दी गई है 0, यानी कितना डिग्री सेंटीग्रेड है 0 को केल्विन में और फ़ारेनहाइट में बदलिए। दोस्तों हमको फॉर्मूले पता है, अगर हमको डिग्री सेंटीग्रेड दिया होता है तो हमको 2 फॉर्मूले पता है, वहां से हम केल्विन और फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। दोस्तों इस कोटेशन की आपको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम आगे के लेक्चर्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम कई बार यूज करेंगे। हम जानते हैं का मतलब क्या होता है सर, हमको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, इट मीन्स हम विद्वान हैं। सो दोस्तों हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है, हम क्या जानते हैं, अगर हमको केल्विन में बदलना हो तो केल्विन का हम पहले फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला होता है केल्विन में बदलने के लिए 273 में डिग्री सेंटीग्रेड वाली वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा, तो हम उसको किस में बदल ले जाएंगे, केल्विन में बदल ले जाएंगे। और हमको पता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डिग्री सेंटीग्रेड की आप जगह आप क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। चलिए दोस्तों रखते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 0 रख दिया। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हमने यहां पर क्या रख दिया, 0 रख दिया।
अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, 273 में आप 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 273 तो आएगा। या इसको आप क्या लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना केल्विन होता है, 273 केल्विन। क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने डिग्री सेंटीग्रेड को रख के उसका केल्विन में मान निकाला तो कितना आया, केल्विन आया कितना, 273 केल्विन। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं फ़ारेनहाइट की तरफ। फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए भी हमको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, आइए दोस्तों देखते हैं। फिर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हमने लिख लिया, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब हमको क्या करना है सर, डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू तो वही रहेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डिग्री सेंटीग्रेड की जगह आपको कितना रख देना, 0। तो बहुत लोगों का आंसर आ रहा होगा, क्या आंसर आएगा, 32 आंसर आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों कैसे आएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0, यानी यहां पर क्या रख देंगे, 0 प्लस 32 रख दिया। अब दोस्तों हमको क्या करना है, जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। और डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा दोस्तों। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों स्टेप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही कुछ और न्यूमेरिकल लगाएंगे और टेम्परेचर को आप कन्वर्ट करना आसानी से सीख जाएंगे। सो दोस्तों हमारे आंसर आ चुके हैं। अब इन वैल्यूज को आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं। जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ देंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपको पता होना चाहिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना डिग्री, कितना केल्विन, तो आप क्या कहेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन। सो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप न्यूमेरिकल लिखा हुआ देख रहे हैं, 60 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। और फ़ारेनहाइट का हमको फॉर्मूला पता है, यानी सर ये हम बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए करते हैं इसको, कैसे किया जाएगा, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, यानी वी नो दैट, इट मीन्स हम विद्वान हैं, मतलब हमें पता है, क्या पता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है दोस्तों 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू कितना दिया गया है, 60 दिया गया या 60 दिया गया है, इसको रख लेंगे, कितना आएगा, 9/5 इंटू 60 प्लस 32। अब ये 65 से डिवाइड हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। तो दोस्तों इसको हमने काट दिया। अब क्या आएगा दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 12 प्लस 32। अब क्या करेंगे, 9 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 108 आएगा प्लस 32 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 140। किस में कन्वर्ट किया है हमने, डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट कर लिया है, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू आया 140। यानी अगर हम या इसको क्या लिख सकते हैं, या दोस्तों लिख सकते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप तो कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो हम यूं कर देंगे, ठीक है दोस्तों, तो ये यूं ही वाले क्वेश्चन हैं, ये फटाफट से हो जाते हैं। क्या करते हैं, इनको हम माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों हमने क्या किया, इसको कर लिया। आइए दोस्तों कुछ और न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और इस तरीके के न्यूमेरिकल को हमको दोबारा
नहीं लगाना पड़े, कोई भी पूछेगा हम फटाफट से बता देंगे। हमारे छोटे भाई बहन आते हैं, पूछते हैं, कहते हैं भैया ये बता दीजिए ये कैसे होगा, तो उसको हम आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ और देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। तो दोस्तों जैसा कि हमने अपना अगला न्यूमेरिकल भी लिख लिया है। न्यूमेरिकल क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डिग्री सेंटीग्रेड में आपको वैल्यू दी गई है। वैल्यू क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में और केल्विन में कन्वर्ट करना है। दोस्तों दोनों फॉर्मूले हमें पता है और इसको फटाफट से हम कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं दोस्तों, हम क्या जानते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू आपको कितना दिया गया है? सबका आंसर क्या होगा? सर इसका वैल्यू 25 दिया गया है। सो यहाँ क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे प्लस 32 लिख दिया। अब ये कितने बार में जाएगा? 5 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा? 9 इंटू 5 प्लस 32। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 5 इंटू 45 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना आएगा? 77। कितना आया? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 77, या हम क्या लिख सकते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड को जब फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब दोस्तों हमने इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमको किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। वो भी फॉर्मूला हम जानते हैं। दोस्तों हम क्या जानते हैं? इसको लिखेंगे। केल्विन इज इक्वल टू होता है दोस्तों 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 273 में आप क्या करिए? डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू को ऐड कर दीजिए। चलिए दोस्तों ऐड करते हैं। 273 प्लस 25, इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? यहाँ पर दोस्तों आने वाला है 5 और 3 हो जाएगा 8, 7 2 कितना हो जाएगा? 9। यहाँ कितना हो जाएगा? 298। या आप इसको क्या लिख सकते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 298 केल्विन। यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों क्या आंसर आएगा? 298। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको चीजें आसानी से समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अब दोस्तों जैसा कि हमने अपना अगला न्यूमेरिकल लिख दिया है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन में कन्वर्ट करना है। दोस्तों इसका आंसर सभी लोग फटाफट से कर ले जाएंगे। दोस्तों इनके आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है और इसका आंसर हमें आपको बताना होगा। सो इसमें हम क्या लिख देंगे दोस्तों? स्वयं कीजिए। मतलब आप इसको करेंगे और इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है और उसको हम कैसे पढ़ेंगे। आइए दोस्तों लिखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों जैसा कि हमने अपना अगला टॉपिक लिख लिया है, दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे? सो दोस्तों टॉपिक लिखा हुआ है रासायनिक संयोजन के नियम। दोस्तों जैसा कि हमने बताया आपको, ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से हमको पढ़ना है। और ये टॉपिक है क्या, इसमें हमको कौन कौन से नियम पढ़ने होंगे? सो दोस्तों जो रासायनिक संयोजन के जो नियम बताए गए हैं वो बेसिकली तो 5 नियम है, लेकिन अभी हम बात करेंगे 4 नियमों की, क्योंकि जो 5वां नियम है गैलुसैक का नियम वो हम आगे चल के आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमको चीजें कवर करनी है। सो दोस्तों हमें पता है रासायनिक संयोजन के नियम कितने होते हैं? 4 नियम होते हैं। वो 4 नियम कौन कौन से हैं? आइए दोस्तों लिखते हैं और देखते हैं 4 नियम। तो दोस्तों वो 4 नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम होता है दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम कौन सा है? स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम कौन सा है? गुणित अनुपात का नियम। और चौथा नियम कौन सा है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। दोस्तों इन नियमों की आपको हेडिंग ध्यान रखनी पड़ेगी। यानी रासायनिक संयोजन के कितने नियम हैं? हमने क्या बताया? रासायनिक संयोजन के 5 नियम होते हैं। चलिए 5 नियम यहां पर लिख लेते हैं। 5वां नियम है गैलुसैक का नियम।
तो दोस्तों रासायनिक संयोजन के 5 नियम कौन कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम और गैल-लुसाक का नियम। दोस्तों जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा हुआ है कि रासायनिक संयोजन के कितने नियम होते हैं और अब इन नियमों में क्या होता है, कैसे इन नियमों को दोस्तों हम पढ़ेंगे। सो दोस्तों उसके लिए हम देखेंगे अगला लेक्चर। सो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं इन नियमों के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।